नमस्कार बच्चों, आज हम विषय हिंदी इकाई नंबर 9 ममता, जिसका साहित्य स्वरूप है कहानी, पेज नंबर 57। आज इस इकाई को हम समझेंगे। देखो बच्चों, ये कहानी ऐतिहासिक कहानी है। ये ममता नामक युवती की कहानी है और ये उस समय की कहानी है, शहंशाह हुमायूं के समय की, जो उनका पुत्र था अकबर। तो उस समय शहंशाह हुमायूं के प्राणों की रक्षा ममता नामक स्त्री ने की थी। हुमायूं आश्रय लेने ममता की झोंपड़ी में पहुंचा था और ममता ने उस पर उपकार करके उसके प्राणों की रक्षा की थी। और साथ ही हुमायूं ने वहां से जाते समय अपने सेनापति को आदेश दिया था कि ममता की झोंपड़ी के स्थान पर उसका पक्का घर बना दिया जाए। बाद में उसकी ममता द्वारा किए गए उपकार को भुला दिया गया था और हुमायूं के पुत्र अकबर को जब ये बात पता चली तो उसने उस स्थान पर जाकर एक अष्टकोण मंदिर बनाया और अष्टकोण के मंदिर के शिलालेख पर उसने अपने पिता हुमायूं और अपना स्वयं का नाम अंकित कराया, परंतु ममता द्वारा किया गया उपकार भुला दिया गया। अब इस इकाई को हम पढ़ते भी जाएंगे, इसका पठन कार्य भी करेंगे और साथ साथ में हम इसको समझते भी जाएंगे। देखो बच्चों, पेज नंबर 58 पर रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ, दुर्ग मतलब किला, रोहतास नाम है, प्रकोष्ठ मतलब भवन के बाहर का पास वाला कमरा में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण, शोण मतलब नदी के, तीक्ष्ण मतलब तेज, गंभीर प्रवाह, प्रवाह मतलब बहते हुए पानी को देख रही थी। मन में वेदना, वेदना मतलब पीड़ा, मस्तक में आंधी, मस्तक में आंधी का मतलब मस्तक में बहुत सारे विचारों का चलना, आंखों में पानी, आंखों में पानी की बरसात मतलब आंखों से आंसू का निकलना। अब देखो, ममता भवन के फाटक के पास वाले कमरे में बैठी है और नदी के बहते हुए तेज प्रवाह को चुपचाप देख रही है और मन में उसकी वेदना है, पीड़ा है और दिमाग में कई सारे विचार चल रहे हैं और साथ ही साथ आंखों में से उसके आंसू भी निकलते जा रहे हैं। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। दुहिता मतलब पुत्री। चूड़ामणि उनके पिता का नाम है, उसके पिता मंत्री हैं, इसलिए उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था। अभाव मतलब किसी बात की उसके लिए कमी होना असंभव था। परंतु सबसे बड़ी दुख की बात क्या थी? वो विधवा थी। विधवा मतलब जिसका पति मर चुका। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था, मतलब उसकी कष्टदायक स्थिति का कोई अंत नहीं था। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। चूड़ामणि मतलब उसके पिता है, चुपचाप वहां पर आए जहाँ पे ममता बैठी हुई थी। शोण के प्रवाह और उसके कलनाद, शोण मतलब नदी के प्रवाह और उसके कलनाद मतलब बहते हुए पानी की आवाज में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी, मतलब चिंतित अवस्था में बैठी थी। पिता का आना न जान सके, उसके पिता वहां आए उसे ये भी पता न चला। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। चूड़ामणि अपनी पुत्री की स्थिति देखकर व्यथित मतलब दुखी हो उठे। स्नेह पालिता, स्नेह पालिता मतलब प्रेम से जिसका पालन पोषण किया हो। पुत्री के लिए क्या करें? वो सोच रहे थे अपनी बेटी के लिए क्या करूं। ये स्थिर न कर सकते थे, वो ये सोच नहीं सक रहे थे कि वो अपनी बेटी के लिए ऐसा क्या करें। लौटकर बाहर चले गए और चुपचाप वो भी वहां से चले गए। अपनी बेटी को इस स्थिति में देखकर चुपचाप कुछ बोले, वहां से चले गए। ऐसा प्राय होता, प्राय मतलब ऐसा हमेशा वो अपनी बेटी को ज्यादातर ऐसा देखते थे, अपने दुख में दुखी रहती थी। परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, परंतु आज अपनी बेटी के लिए उनके मन में बहुत ही चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते। अब पैर सीधे न पड़ना मुहावरा है, मतलब बहुत भारी होना, मतलब मन में बहुत दुख होना। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने मनुष्य के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा। अब देखो, एक पहर बीता तो उसके पिता फिर आए और उसके पीछे 10 और सेवक थे जिनके हाथों में चांदी के बड़े थाल थे। और कितने मनुष्य के पैरों की आवाज सुनकर ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया और अनुचल थाल रखकर चले गए। ममता ने जब ये सब कुछ देखा तो अपने पिताजी से पूछे, क्या है पिताजी? तो उसके पिताजी कहते हैं, ये तेरे लिए बेटी उपहार है, मतलब भेंट है। कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। आवरण मतलब जो थाल जिस कपड़े से ढका हुआ था उस कपड़े को हटा दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या विकीर्ण होने लगा। विकीर्ण मतलब फैलना। तो वो थालों में क्या भरा था? सोना भरा हुआ था और जैसे उसका आवरण हटा दिया गया तो सोने की चमक चारों ओर फैल गई। ममता चौंक उठी। ममता चकित हो गई कि इतना स्वर्ण, कि इतना सोना ये कहाँ से आया? तो उसके पिता उसे कहते, चुप रहो ममता, ये तुम्हारे लिए है।
तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? देखो ममता अपने पिता से कह रही, शत्रु मतलब दुश्मन, उत्कोच मतलब रिश्वत। तो क्या आपने दुश्मन से रिश्वत लेना स्वीकार कर लिया? अब वो अपने पिता को कह रही कि अनर्थ है, ये गलत है, ये अर्थ नहीं, ये सही नहीं है, लौटा दीजिए। पिताजी अपने पिताजी को समझा रही है कि आपने ये गलत काम किया है, इसे वापस कर दीजिए। हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? अब देखो उसके पिता उसे कह रहे, इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। पतनोन्मुख मतलब जिसका अंत नजदीक हो, जिसका विनाश होने वाला हो, और प्राचीन मतलब पुराना, और सामंत वंश मतलब ये जो वंश चल रहा है अब इसका कभी ना कभी सामंत वंश का अंत हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर इस किले पर अपना अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व नहीं रहेगा, मतलब मेरा भी मंत्री पद चला जाएगा। ये तब के लिए है बेटी। उसके पिता उसे समझा रहे, ये हमारे भविष्य के लिए है। हे भगवान, विपत्ति के लिए इतना आयोजन। अब देखो ममता कह रही है कि विपत्ति के समय के लिए अभी से पहले से तुमने इतना आयोजन कर लिया, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना सारा, मतलब भगवान की नजरों में भी ये सब गलत है। पिताजी क्या भीख ना मिलेगी? अपने पिताजी से वो कह रही कि हमें कोई भीख भी नहीं देगा, क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न भी नहीं देगा विपत्ति के समय? ऐसा असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता, हम फेर दीजिए पिताजी। मैं कांप गया, अपने पिताजी को कह रही कि ये सब थाल यहाँ से ले जाइए, फेर दीजिए मतलब यहाँ से ले जाइए। मैं सब देखकर कांप रही हूँ, मतलब डर रही हूँ, और इसकी चमक मेरी आंखों को अंधा बना रही। तो ये सब थाल आप यहाँ से ले जाइए। अब देखो ममता यहाँ पर अपने पिता द्वारा लाए गए स्वर्ण को लौटा देती है, स्वीकार नहीं करती है। अब देखिए मूर्ख कहकर चूड़ामणि चले गए। उसके पिता नाराज हो जाते हैं, अपनी बेटी को मूर्ख कहकर वहां से चले जाते हैं। अब दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। अब दूसरे दिन क्या हुआ, जो शेरशाह उस किले पे आक्रमण करना चाहता था, तो वहां पे डोलियों के अंदर शेरशाह के सैनिक बैठ के आते हैं। तो जैसी डोलियां वहां पर आती हैं किले की तरफ, तो चूड़ामणि का मन धक धक करने लगा, मतलब डरने लगा। वे अपने को रोक ना सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा, और वो उन्होंने क्या किया, रोहतास दुर्ग के दरवाजे की ओर गए, किले की ओर गए, और जो डोलियां वहां पर आई थी तो उसका जो पर्दा है, आवरण था, वो खुलवाना चाहा। तो पठानों ने कहा कि ये तो महिलाओं का अपमान है, मतलब डोलियों में ज्यादातर कौन बैठी होती थी, महिला। तो वो पठान के जो सैनिक थे वो महिलाओं का रूप धारण करके डोलियों में बैठ के अंदर घुसना चाह रहे थे। अब बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। अब देखो वहीं पर जब वो डोलियों का पर्दा हटाना चाहते थे तो पठानों ने ऐसा करने से मना कर दिया, और आपस में फिर उनकी लड़ाई, वहीं पे युद्ध होना स्टार्ट हो गया, और मंत्री को वहीं पर मार डाला गया। और जो राजा रानी और कोष सब छल्ली शेरशाह के हाथ पड़ गए। छल्ली मतलब धोखेबाज, कोष मतलब खजाना। तो उन्होंने क्या किया, राजा रानी और खजाने पर अपना कब्जा कर लिया, और सब शेरशाह के हाथ में पकड़े गए। और वहां से निकल गई ममता, लेकिन ममता किसी तरह वहां से निकल गई। और डोली में भरे पठान जो थे वो सैनिक दुर्ग भर में, पूरे दुर्ग में, किले में फैल गए, परंतु उन्हें ममता नहीं मिली। अब देखो ममता कहाँ चली गई, काशी के उत्तर में स्थित धर्म चक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था। मतलब ऐसा स्थान जो मौर्य और गुप्त सम्राटों के समय ख्याति का स्थान था, जो आज खंडर बन चुका था, मतलब टूटे फूटे अवशेष रह गए थे। ऐसे खंडित शिखरों वाले भवन में, मतलब जैसे टूटे फूटे वाले भवन में, जहाँ तृणगुल्म मतलब घास और लताएं या झाड़ियां से ढके हुए प्राचीन ईंटों के ढेर में, जो झाड़ियों से ढक गए थे, टूटे फूटे शिखर थे, और जहाँ प्राचीन पुरानी ईंटों की ढेर से बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति मतलब धरोहर थी, जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, ऐसा कहा जाता है। वहां पे गौतम बुद्ध ने कभी उपदेश दिया था। ऐसे स्थान पर जाकर ममता ने अपनी एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। अब देखो एक दिन ममता अपनी झोपड़ी में बैठी हुई दीपालोक में पाठ कर रही थी। दीपालोक मतलब दीपक के प्रकाश में पाठ कर रही थी। अनन्या शिवंतयन्तो माये जनाः पर्युपासते। अब देखो भगवत गीता का श्लोक है जो पढ़ रही थी। इसका अर्थ है जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं
उन भक्तों के योग क्षेम को मैं वहन करता हूँ। इस तरह ममता अपनी झोपड़ी में बैठकर दीपक के प्रकाश में भगवत गीता का पाठ कर रही। देखो बच्चों, इस इकाई को आज हम यहीं तक समझेंगे। इसके आगे इस इकाई को हम भाग नंबर 2 में समझेंगे। नमस्कार।